हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्राम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। इस वीडियो में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नोटिस उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको पता नहीं है तो आपको वहाँ से वंचित होना पड़ सकता है, क्योंकि हर साल 200 से 250 स्टूडेंट हमारे यहाँ जो यूपीओ होता है सैफई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। 200 से 250 स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी होती है वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के कारण लौट जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के कारण लौटना पड़ जाए अटल बिहारी वाजपेयी में। हालांकि हम यूपीएमएस के बारे में सैफई जो सीपी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सीपी नेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या होता है। क्योंकि आप हल्के में ले लेते हैं और आपको काउंसलिंग से वंचित होना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ सीधा आपको लौटा दिया जाता है। तो आपकी ठीक ठाक रैंक होने के कारण लगभग 250 से 300 500 तक रैंक होने के कारण आपको वहाँ से लौटना पड़ सकता है, क्योंकि आपको सीट्स नहीं मिलेगी अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं। तो बीएससी नर्सिंग की हम देख लेते हैं क्या है। अभी वही लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन डिटेल्स रिगार्डिंग डेट ईटीसी आर अदर थिंग्स शैल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट एंड ऑल एप्लीकेंट विल बी इन्फॉर्म बाई एसएमएस बाय द मंथ एंड ऑफ नवंबर। तो ये तो 1-2 दिन में आपके जो है ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपका सेंटर्स कहाँ है, और आप एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन एडमिट कार्ड आने के बाद 5 से 6 दिन बाद आपका तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके जो है 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका सारा प्रोसेस 15 दिन के अंदर हो जाएगा, और आप डॉक्यूमेंट जो इनकम्प्लीट है उसको आप बनवा लीजिए अभी से। क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके इनकम्प्लीट हैं तो आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है। काउंसलिंग में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको सीट्स नहीं मिलेगी, और आपकी रैंक ठीक ठाक भी है। तो आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक कर दें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं हो पाएगा, काउंसलिंग लेट जा सकती है। और अब यहाँ लिख रहे हैं 4th वीक ऑफ अक्टूबर, एग्जामिनेशन ऑनलाइन 4th वीक ऑफ अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, डिटेल्स ऑन एडमिट कार्ड। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और फिर हम देख लेते हैं जो है अप्लीकेंट ऑनलाइन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन आप कर ही दिए होंगे। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम उसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो 5-6 पॉइंट हो जाती हैं, और आप पढ़ते नहीं है जो है प्रॉस्पेक्टस आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें जो है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन वाकई में लेना चाहते हैं, और वहाँ से लौट कर आना पड़ सकता है आपको। तो ये रहा जो है, कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेल ओनली ऑन प्रेजेंट ऑन एडमिट कार्ड। और एग्ज़ामिनेशन विल भी 180 मिनट का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 11 से 2 पेपर होगा। और कैंडिडेट्स को 30 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। नो कैंडिडेट सेल बी अलाउड इंटर एग्जामिनेशन सेल बी 15 मिनट्स आफ्टर दी सिटिंग टाइम। अगर आप बैठ जाते हैं 15 मिनट, मतलब 11:15 से आपकी एंट्री नहीं होगी, मतलब आपको पहले ही आ जाना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स विल बी अलाउड लीव द एग्जामिनेशन सेल आफ्टर कंप्लीट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम्स के बीच में आपको छोड़ के जाना नहीं है। एग्ज़ाम से पहले 11:15 तक नहीं, 11:15 कम ही रहे तभी आप जो है आ जाएं, और 30 मिनट पहले ही आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो सकती है सेंटर्स वगैरह में जो है आपको कहाँ बैठना है, सीटिंग प्लान क्या है। तो आप पहले ही पहुँचे हैं। कैंडिडेट सेल साइन अटेंडेंस सीट देन डायरेक्टली, ये तो आप कर लेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं, एग्जामिनेशन विल ऑन एमसीक्यू बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होने वाली हो इंग्लिश ही होगी। बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि हिंदी लैंग्वेज हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का मीडियम जो होगा, मोड होगा, इंग्लिश ही होगा। और पेपर का जो मोड होगा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इंग्लिश में ही पेपर होगा। जो है पेपर का क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, जैसा आपको पता ही है 200 क्वेश्चन आएंगे, वो जो है 3 घंटे में करने हैं आपको। जनरल नर्सिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन रहेंगे, बायो के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश प्लस जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 इंग्लिश के 20 जनरल नॉलेज के। तो ये पूरा रहा जो है इनके क्वेश्चन का पैटर्न रहा, जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। सबका वेटेज यहाँ पे देख रहे हैं एक ही है,
40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 सब्जेक्ट हैं, 200 क्वेश्चंस आएंगे। द MCQ हैज़ 1 करेक्ट देयर शैल बी नो नेगेटिव। यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आप 200 के 200 गोला भर के आएंगे। कैंडिडेट शैल बी ऑब्जर्व डिस्ट्रिक्ट सैलेंस ड्यूरिंग दियर पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूट द एग्जामिनेशन शैल बी डीम्ड एज ए मिसबिहेवियर। कोई मिसबिहेवियर आप वहाँ नहीं करेंगे, जैसा आप लोग वहाँ गाइडलाइन मिलता है वैसा आप फॉलो करेंगे। नो कैंडिडेट्स शुड लीव हिज हर एग्जामिनेशन विदाउट द परमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। और पेपर का जो मीडियम देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश ही लैंग्वेज है, हिंदी में कोई पेपर नहीं होगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। और हर सब्जेक्ट का वेटेज एक ही है, जो है हर सब्जेक्ट का वेटेज एक ही है। और फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं जो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, इसलिए आप डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर रखिए। कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर रखना उसकी इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं। जो डॉक्यूमेंट होंगे आपके वो ओरिजिनल फॉर्म में ही होंगे। आप कोई अर्जी फर्जी डॉक्यूमेंट यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि आपको काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है, इसलिए आप डॉक्यूमेंट हर साल होता ही है। 200 से 250 स्टूडेंट होते हैं, जैसे CP नेट का एग्ज़ाम होता है तो उनकी ठीक ठाक रैंक होती है और उनको काउंसलिंग से हटा दिया जाता है, उनको सीट्स नहीं मिलती हैं। और यहाँ कोई एफिडेविट भी नहीं लगता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट जो है पूरा कंप्लीट करके लाइएगा। डॉक्यूमेंट में हम देख लेते हैं क्या है। कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट तो बहुत ज़रूरी है। ये कास्ट सर्टिफिकेट जो होगी 6 महीने के अंदर की होगी, 6 महीने के अंदर की कास्ट सर्टिफिकेट होगी। जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो 6 महीने के अंदर का होगा, तभी आपका जो है उस कास्ट से, जिस कास्ट से हैं उस कास्ट से आप सीट को ले सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप विशेष ध्यान से सुन लें। कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप अपने कास्ट से सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो। जो EWS हैं, EWS अपना बना लेंगे, OBC वाले OBC बनवा लेंगे, और SC ST वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। अभी से आप अगर बनवाए नहीं है, अगर आपका 6 महीने के बाद का है और आप फॉर्म में भर दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में लगेगा उसको आप अभी ऑनलाइन कर दीजिएगा। 1 हफ्ते में बन जाता है, इसलिए 1 वीक में बन जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र। आप निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आप कहाँ से हैं। हालांकि इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, तो इसमें निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर यूपी के हैं तो आपको 85% सीट्स मिलेगी, बाकी 15% सीट्स जो है ऑल ओवर इंडिया से है, इसको भी आप ध्यान देंगे। चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका चरित्र कैसा है। हालांकि सबका चरित्र बढ़िया ही है, लेकिन इसके बाद भी चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा। TC सर्टिफिकेट लगेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिस कॉलेज से आपने BSc अगर लास्ट में कंप्लीट किया, BSc के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो आप वो सर्टिफिकेट लाइएगा, या इंटर के बाद एडमिशन ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लाइएगा। और 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल फॉर्म में लगेगी, कोई डुप्लीकेट फॉर्म में नहीं लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट रहा। विशेषकर आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, इसलिए आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट सही ठीक ठाक से बनवाएंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर जो C लिखा हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई ओनली द कंप्लीट अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी होगी तहसीलदार द्वारा ही मान्य होगा। कोई अर्जी फर्जी आप लोग ऐसे ही ना एडिट करवा के बनवा के लेकर आएंगे तो वहाँ पर आपके एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको सीधा जो है शायद जेल भी भेज दिया जा सकता है, क्योंकि काउंसलिंग जो होगी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है काउंसलिंग। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। EWS वाले अपना EWS बनवा लेंगे 10% का। तो इसमें देखिए लिखा है द ऑल दी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल दी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2021। तो द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल ऑन द बेस्ट ऑफ क्राइटेरिया अबव द अदरवाइज रिजर्वेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे जो 4-5 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन रहा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है। वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी आपके पास टाइम है तो आप ये सब काम कर लीजिए और इशू करवा लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा लीजिए जो है, और TC भी बनवा लीजिए। TC बनवाने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं, वो दौड़ाते हैं, तो ये सब आप काम निपटा लीजिए और दिक्कत आपको ना हो काउंसलिंग टाइम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।